खुलासा किया है, कितनी बरामदगी हुई है, कैसे अपराधी हटते आए सर, कैसे योजना बनाई इन्होंने और क्या घटना करी? देखिए 13/7 में धीमरी की गैस एजेंसी के मालिक आनंद कुमार के साथ एक लूट हुई थी, जिसमें उनके द्वारा जो प्रथम सूचना पंजीकृत कराई गई थी उसमें 1,06,000 3 अपराधियों द्वारा लूटने की बात पुलिस को बताई गई थी। थानाध्यक्ष केवलड़िया के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष को सफलता मिली और लूट में शामिल 3 बदमाशों को थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में ये पता चला कि कुल जो लूटी हुई रकम 1,06,000 न होकर 92,000 थी, जिसमें से 85,000 रुपये तीनों अपराधियों से रिकवर हुए हैं। साथ में लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जो वेदपाल की है वो भी रिकवर हुई है। इनके पास से एक तमंचा 315 बोर और 2 के पास से चाकू रिकवर हुआ है। अभी वेदपाल का बाप जो लूट का 7,000 रुपये अपने पास रखा हुआ है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास थानाध्यक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। इनका पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसकी छानबीन अभी जो की गई है, अभी कोई मुकदमा हमको नहीं मिला है और पुलिस अभी इस पर काम कर रही है कि शायद इनका कहीं भी बीशलपुर, हाफिजगंज और हमारे जनपद या जनपद के आसपास के थानों जो बॉर्डरिंग थाने हैं वहाँ से अगर कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो वो उसको विवेचना में शामिल करेंगे। सर देखा जाए अलग अलग जगह के रहने वाले हैं सर, किस तरह से योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया? देखिए पुष्पेंद्र रहने वाला है, उसकी बहन बीशलपुर में ही रहती है और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक हाफिजगंज का रहने वाला है, एक बीशलपुर का रहने वाला है। ये सब मित्र हैं और आपस में रिश्तेदारियों में मिलना जुलना इनका है। और चूँकि वो वहाँ गैस एजेंसी पे वीरेंद्र का आना जाना था और शराब पीने के बाद इन्होंने उसमें काम करने की योजना बनाई थी। चूँकि वो जो गैस एजेंसी मालिक है दिव्यांग हैं और इन्होंने जैसे शराब पीने के बाद उसको देखा आते हुए तो इनको लगा कि ये आसानी से टारगेट हो सकता है और आते जाते उनके पास हमेशा कैश रहता है, इसलिए इन्होंने तत्काल ही योजना बनाई। और पहले से कोई इनकी बहुत पूर्व से ऐसी कोई रैकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये तत्काल बनी हुई योजना थी शराब पीने के बाद। चूँकि उसको पहले से जानते थे इसलिए इन्होंने तुरंत घटना कारित की और इसमें थानाध्यक्ष ने बहुत अच्छा कार्य किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनको पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और सर किस तरह से वारदातों को अंजाम दिया? देखिए एसएसपी बरेली महोदय के निर्देश पर रोज़ सायंकाल अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में वाहनों की चेकिंग प्रत्येक थाना क्षेत्र में कराई जाती है। 17/7 में शाम के समय चौकी रिठौरा थाना हाफिजगंज क्षेत्र में वहाँ के एसएसआई और चौकी स्टाफ के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी 3 संदिग्ध लड़के उनको एक मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़े। उनको उन्होंने चेक किया, उनका वाहन चेक किया, उसके कागजात देखे। पूछताछ में वो गाड़ी चोरी की निकली और उन्होंने थोड़ा सा गहराई से पूछताछ किया तो पता चला तीनों बहुत अच्छे वाहन चोर हैं। पूछताछ में उनके द्वारा और गाड़ियों के बारे में जानकारी दी गई और वो सारी गाड़ियां भगवतीपुर जो वीरेश का गांव है, जो एक अपराधी इसमें पकड़ा गया है, ये हाफिजगंज थाना क्षेत्र में ही आता है। 7 अन्य गाड़ियां वहां से चोरी की पुलिस के द्वारा रिकवर की गई वीरेश की निशादेही पर। ये 8 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां, जिनमें से 2 कोतवाली की, 1 मझौला मुरादाबाद की है, इसके संबंध में संबंधित थानों में अभियोग चोरी के पंजीकृत हैं। बाकी की 5 मोटरसाइकिलों के संबंध में डीसीआरबी और अन्य जगहों से छानबीन की जा रही है कि ये कहाँ से चोरी हुई हैं और किन किन मुकदमों से संबंधित हैं। इनका तीनों का बहुत अच्छा आपराधिक इतिहास है। इनमें से 2 अभियुक्त शाहजहाँपुर के हैं जो वीरेश के बुलाने पे ही यहाँ आए हैं और वीरेश उन्हीं के साथ घटनाओं को अंजाम देता है। बाकी उनके आपराधिक इतिहास के बारे में और छानबीन की जा रही है कि इनसे जुड़े हुए और कौन कौन से अपराधी हैं जो हमारे यहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं वाहन चोरी का। ये बहुत अच्छी सफलता हाफिजगंज पुलिस को मिली है। सर देखा जाए चोरी के बाद तो ये गाड़ियाँ किस तरह से डिस्ट्रॉय करती थी या क्या कागज? देखिए ये आरटीओ ऑफिस का भी कोई आदमी इन्वॉल्व था? नहीं, ये आरटीओ ऑफिस का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं था। ये एज इट इज गाड़ी जो है चोरी में 3,500-4,000 में एक गाड़ी वो वीरेश ही डिस्पोजल करता था और अपने घर गांव में ही ये गाड़ी रखता था और चोरी की गाड़ियों को वहीं से डिस्पोजल करता था। वहीं से पुलिस को 7 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। अभी आरटीओ का कोई कनेक्शन अभी तक की विवेचना में सामने नहीं आया है। इस संबंध में गहराई से टीम छानबीन करेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। से 30 मिले, वेदपाल से 25 मिले तो वो रिकवरी, उसके साइन रिकवरी मेमो बनता है ना। किसी को दे दो, उसको वीडियो फोटो डाल देना, नई गाड़ी
इससे चोरी हो गई तो फिर क्या चाह रहे? फोटो है उसमें क्या? मोनू एक सेकंड भैया, नहीं भैया ये पता ये चीज एक एक चीज पढ़ रहा हूँ। लूटी थी इन्होंने रकम 92,000। तो 1.5 झूठ था? हाँ नहीं, 1,06,000 उन्होंने लिखाए थे FIR में, 1,06,110 रुपए, लेकिन वास्तविक जो इन्होंने वहाँ गिने थे जाके लूट के, तो 92,000 रुपए निकले उसमें, जिसमें से 7,000 रुपए इसके पिता के पास है। कोई रोड पहुंच गए धीमरी वाले, जहाँ गैस एजेंसी है, उसी रोड पे जब जा रहे उधर से वो बाइक लेके आ रहा था 3 पहियों वाली, तो ये लोग बोले उसके आगे लगा दो, हमने गाड़ी लगा दी उसके आगे। ये दोनों लोग उतरे, क्या पैसे पुलिया बैठे हुए थे, हाँ पुलिया से जब जा रहे थे तो ये बोले कि चलो ककरा चलते हैं। ककरा जाके साहब हमने 2 क्वार्टर लिए, 2 क्वार्टर लेके पी के अब चले, तो बोले कि चलो परसामपुर की तरफ चल रहे हैं। पास इनका और गाँव बोलो है सोराहा। हाँ, पूरी बात बता दीजिए, बताइए कौन सा गाँव है तेरा? धीमरी के बगल। हाँ कैसे करी घटना? बाइक किसकी थी? हैं? अरे कैसे आइडिया कैसे आया काम करने का? घर से आए थे बाइक लेके, दारू पिए थे? दारू कहाँ पिए थे? बाइक किसकी है? अरे नहीं यार, एजेंसी वाले से जो 1,06,000 की। हाँ वो धीमरी अर्जुन कौन है? जयवीर कौन है? ये वो वाले लूट वाले। अरे ये नहीं यार, वो लाओ ना, मोटरसाइकिल वाले। मोटरसाइकिल पूरा हो गया? अब इसको सामने, इसको सब सामने इसने प्लान किसने बनाया था? बताओ भाई, पूछो। इधर बुलाइए, पीछे। अरे इधर ले आओ, आगे ले आओ, यहाँ आओ आगे।